उनसे बना हमारा ये शरीर है। तो इसको हमें देखना है, इस प्रकृति को साथ साथ। जब प्रकृति जीत बनेंगे और माया जीत बनेंगे, तब हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। इसीलिए प्रकृति जीत बनने के लिए क्या करना है? 5 तत्व है ना ये। तो इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करनी। इन 5 तत्वों को अपना मित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करें। ऐसा नहीं बिल्डिंग गिरी, बीमार हुए या कुछ वो हुए और तब हमारा शरीर छूट गया तो फायदा क्या? प्रकृति जीत तो बने नहीं। ब्रह्मा बाबा भी अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुए। ये तो बड़ा लंबी कहानी है, लेकिन हम अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किए। कैसे होगा? इन तत्वों के साथ हमारी मित्रता। जल हमारी मृत्यु का कारण न बने। कैसे होगा? दोस्ती किन किन के बीच में होती है? जिनके संस्कार एक जैसे हों। जल का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है? एडजस्टमेंट। अब देखो, ये गिलास में लिया जल, एडजस्ट हो गया। थाली में लो, एडजस्ट हो जाएगा। कटोरी में लो, एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट का संस्कार जल में सबसे बड़ा। ऐसे ही अगर हम में भी एडजस्टमेंट का संस्कार होगा, हर एक के साथ हम एडजस्ट होकर के चल सकेंगे, तो क्या होगा? यानी कि मैंने जल का गुण धारण कर लिया तो जल हमारी मृत्यु का कारण कभी नहीं बनेगा। बाबा ने बोला है, भले बम्बई नगरी जल में समाएगी, समुद्र के किनारे बसी है। मुझे पता चला इसमें घाटकोपर के भी काफ़ी लोग हैं, हाँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जल हमारी मृत्यु का कारण न बने, एक तो हमें एडजस्टमेंट का संस्कार, हर आत्मा से एडजस्ट होके चले। दूसरा, जल सदा आगे बढ़ता रहता, अपना रास्ता बनाता चलता। तो कोई भी विघ्न परिस्थिति आने पर हम रुके नहीं, रास्ता बना के निकल गए, आगे बढ़ते चले। जल शीतल होता है, शीतलता का गुण धारण करें। अग्नि पर रख दो, गर्म भी हो जाता है, उतार के रख दो, ठंडा। अगर कभी पुराने संस्कारों के कारण क्रोध आ जाता है, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गया, हम फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएं, शीतल हो जाए। ये संस्कार हम धारण करेंगे तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, दुख का कारण, अशांति का कारण, जो भी जल से हमने दोस्ती कर। और समय पर जल, बाबा ने कहा वहाँ तक सुनामी आएगी, वहाँ तक आएगा, लेकिन आप तक आने का साहस नहीं होगा, उसका तत्व का आपको कष्ट, मृत्यु का कारण नहीं बने। ऐसे पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है? पृथ्वी का द्वार है देने वाले। पृथ्वी से हमें सब चीज़ मिलती है, दाता, अनाज मिलता है, फल फ्रूट, सब कुछ चीज़ मिलती है। ऐसी हम भी दातापन का संस्कार, आज भी बाबा ने कहा दान। देवताओं में सब अनादि रूप हो, आदि रूप हो, मध्य का युग हो, हमारे चित्र भी दाता बन करके हमारे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सतयुग में देने की बात ही नहीं, देवता है, किसी को कोई भूखा है ही नहीं, कमजोर है ही नहीं। परम धाम से अनादि आदि मध्य कोई भी युग हो, संगम युग में ही उसका अभ्यास हम शुभ भावना, शुभ कामना का दान करते हैं। दाता बन के, हमें कोई और स्थूल चीज़ों की दान की बात नहीं है, सब चीज़ों का दान करते रहें। दुआओं का दान, जो बाबा कहता है सबसे सहज है, और जितना दुआओं का दान करते रहेंगे, किसी के प्रति भी निगेटिविटी फीलिंग न हो। तो ज़मीन में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, ज़मीन हिलेगी, बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन समय पर हमें टचिंग बाबा ऐसा कराएगा। जो बाबा ने कहा है ना, बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है। जब कोई परीक्षा आती है बच्चे पे, बाबा का टीवी ऑन हो जाता है, बाबा का ध्यान जाता है।
फिर बाबा उस बच्चे को सकाश देता है, टचिंग कराता है। बच्चा अगर टचिंग को स्वीकार कर लेता है, टचिंग को, तो वो तुरंत उसके पाँव सेफ्टी की तरफ बढ़ जाते हैं, निकल जाएगा। और जो लेट गो कर देगा, विकारों में फंसा रहेगा, बाबा की बात को सुनेगा नहीं, तो वो फिर उसको सफ़र करेगा, हार जाएगा परिस्थिति से। तो बाबा हमें हमेशा टचिंग करेगा। बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन बस एक कंडीशन ये है कि बच्चों को अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखनी है, जिससे बाबा जब टच कराए हम टचिंग को स्वीकार करें। ऑटोमेटिकली हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा करूँ ना करूँ, जाऊँ न जाऊँ। बहुत पत्र आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ, यहाँ तो अभी समय पूरा होता जा रहा है तो इसीलिए मैं बताता नहीं, लेकिन हमने भी अपने जीवन में 50 बार ये अनुभव किया है। ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनमें लगा कि अभी हारे, अभी गए, लेकिन बाबा को याद करें, आओ बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरे साथी आओ, बस बाबा का आह्वान करो